वेलकम है दोस्तों। मैं कृष्ण आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लिंक ब्लास्टर में। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो साइलो स्ट्रक्चर पे था कि हम साइलो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। राइट, अब साइलो स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब प्रैक्टिकल हम आपके सामने एक वेबसाइट बनाएंगे, उस पर करेंगे कैसे साइलो स्ट्रक्चर बनाना है हमें। राइट, तो अभी क्या है, आज की वीडियो में अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, आप उनके सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप हमें वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब दूंगा और 100% दूंगा, कोई भी जवाब कुछ भी आप पूछना। लेकिन ध्यान रखना, ब्लॉगिंग से ही संबंध है, ठीक है। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया मेरे यूट्यूब चैनल को, आगे चलते हैं। मैंने अपना सी पैनल खोल रखा है, तो आप भी जहाँ से भी होस्टिंग लिया होगा वहाँ पे जाके अपना सी पैनल ओपन कर लेना। अब सी पैनल ऐसे दिखेगा आपको, राइट। तो सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आओगे तो ये रहा वर्डप्रेस। आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। थोड़ा सा मेरा नेट आज स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना, राइट। अब ये डैशबोर्ड खुल के आएगा वर्डप्रेस का। अब आपको करना क्या होगा, जब ये डैशबोर्ड खुल के आएगा तो आपको यहाँ पे आके क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, अब उसके बाद ये खुल के आएगा। अब ये खुल के आएगा तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अब अगर आपका एक ही डोमेन होगा तो वही दिखाई दे रहा होगा, और अगर आप डोमेन कई रजिस्टर कर रखे होंगे अपने होस्टिंग पैनल पे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आके क्लिक करना है, कई दिखाई देंगे, राइट। तो हमें करना है ब्लॉगिंग ब्लास्टर। अगर आपने अपने होस्टिंग पैनल पे कई डोमेन रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ कई दिखाएंगे, तो आप यहाँ पे ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे उसको पूरे दिखाई देने लगेगी, तो उसको आप सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद आप करना है, ये जो सेक्शन है इसको इम्पटी करना है। इम्पटी मतलब जो यहाँ पे WP लिखा हुआ है उसको यहाँ पे हटा देना है, राइट। अब यहाँ पे हटा दोगे, अब नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे अपना आप चाहो तो अभी लिख दो और आप चाहो तो बाद में लिख दो। मैं बाद में लिखूंगा और यहाँ पे आके मैं पासवर्ड सेलेक्ट करूँगा, राइट। मैं यहाँ पे आके पासवर्ड सेलेक्ट करूँगा, तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना। मैं अपने हिसाब से पासवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। मैंने पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। अब फिर यहाँ से इंस्टॉल कर लो और चाहे आप यहाँ से इंस्टॉल कर लो, कहीं से भी कर लो। तो हमने यहाँ पे आके क्लिक करना है इंस्टॉल के लिए, राइट। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब थोड़ी देर आप इंतजार करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा पुश कर रहा हूँ, जैसे इंस्टॉल होता है मैं वापस आता हूँ आपके पास। ये दोस्तों, वेलकम दोबारा से, क्योंकि अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है और ये लिख के आ गया है उसका नोट्स, कांग्रेचुलेशन सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल सक्सेसफुली। ये आपके वेबसाइट का URL है। यहाँ पे www नहीं लगा हुआ है तो आप भी नहीं लगाना, वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है जब आप इंस्टॉल करते हो। और ये है आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड का URL, WP
डैश एडमिन, राइट। अब अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करके एडमिन दिखाएगा तो वहाँ पे HTTPS लिखा था, वहीं पे https://www डॉट समथिंग करके आता है। तो कोई जरूरत नहीं है उसको करने का, ये हमारा हो गया है। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा एडमिन पैनल पे, ये कह रहा है नॉट सिक्योर, ये देखो ये कह रहा है नॉट सिक्योर, लेकिन हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर ने हमें SSL सर्टिफिकेट फ्री में दिया हुआ है, लेकिन ये कह रहा है नॉट सिक्योर। कभी कभी क्या होता है कि एक जो मेन डोमेन होता है उस पर मिल जाता है, और सेकंड वाले पे थोड़ा सा इशू होता है कि आप वहाँ से जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लगा नहीं सकते डायरेक्ट। उसके लिए क्या करना होगा, एक बार मैं इसे खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे एडमिन, अब यहाँ पासवर्ड डाल देंगे, राइट। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दिया और वेबसाइट भी खोल लेता हूँ। मैं इस वेबसाइट पे हिंदी में ब्लॉगिंग करूँगा, जो ब्लॉग लिखूँगा वो हिंदी में रहेगा, तो इंग्लिश में रहेगा, पूरा हिंदी में नहीं, इंग्लिश में रहेगा। तो थोड़ा सा नेट स्लो है, एक बार खोल जाने दो, दिखाता हूँ आपको कैसे क्या है। ये देखो नॉट सिक्योर आ रहा है ना, राइट। देखो ये नॉट सिक्योर आ रहा है, ये देखो यहाँ पे नॉट सिक्योर आ रहा है, राइट। और यहाँ भी नॉट सिक्योर आ रहा है, और यहाँ पे भी नॉट सिक्योर आ रहा है, राइट। अब इसको हम फिक्स करते हैं। फिक्स कैसे करना है, प्लगइन में जाना है, थोड़ा सा नेट स्लो है, इसको थोड़ा सा वेट कर लो, और प्लगइन में जाके आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा एक्स्ट्रा इसमें, और उससे ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये पहले ही जो प्लगइन इंस्टॉल है ये और ये, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके दोस्तों, इसमें एक्टिवेट कर दिया, इसका स्टेप बाद में करेंगे हम, और फिर हम प्लगइन पे आते हैं, राइट। ये आपका एंटीवायरस जैसा काम करता है, स्पैम लिंक को ब्लॉक करता है। तो अभी हमारा था क्या कि हम नॉट सिक्योर को सिक्योर में चेंज करना है मुझे, राइट। तो थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, ये ओपन हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। अब यहाँ पे आना है न्यू में, यहाँ पे क्लिक करके न्यू, राइट। अब यहाँ पे सर्च करना है आपको HTTP, इसको आपको इंस्टॉल करना है, ये वाले को आपको इंस्टॉल करना है, राइट। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे आपको करना है गो हेड करने के बाद ये हमने प्लगइन डाउनलोड कर लिया था, राइट। अभी ये वाले, राइट। अब उसके बाद हमें इसके साथ साथ अपने सी पैनल में जाके SSL एंड TLS स्टेटस में जाके हमें रन ऑटो SSL करना पड़ेगा, और करने के बाद थोड़ी देर इंतजार कर लेना, ये सब ग्रीन हो जाएंगे, राइट। ये सब ग्रीन हो जाएंगे। अब उसके बाद
अब हम जब इसे रिफ्रेश करेंगे तब भी नहीं आ रहा है। देखो दोनों रिफ्रेश किया फिर भी नॉट सिक्योर ही आ रहा है। एक बार हम इसकी हिस्ट्री डिलीट मारते हैं, हो सकता है इसका कैच यहाँ पे सेव हो, तो हम इसकी हिस्ट्री डिलीट मार देते हैं। गया है तो हम स्टोर और इसको डायरेक्ट बंद कर देते हैं और यहाँ पे जाके एक बार हिस्ट्री डिलीट मार देते हैं। हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं और हमने हिस्ट्री डिलीट मार के फिर उसके बाद दोबारा से हम 1 2 3 4 5 7 8 यहाँ से पूरा इसका हिस्ट्री डिलीट मार देते हैं। जहाँ जहाँ ये है एक बार हिस्ट्री डिलीट मार के फिर हम चेक करते हैं कि ये काफ़ी जैसे खोल गए हैं तो सेव हो चुका होगा। हिस्ट्री डिलीट मार के फिर हम चेक करते हैं सिक्योर हुआ कि नहीं हुआ। आई होप हो गया है 100%, लेकिन एक बार हिस्ट्री डिलीट मारते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर हम डालते हैं ब्लॉगर मास्टर .com। ये देखो सिक्योर हो गया। उसकी वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा हिस्ट्री पड़ी हुई थी इसमें। ये देखो सिक्योर हो गया है, राइट। अब अगर हम वो खोलेंगे ब्लॉगर blaster.com wp dash admin, ठीक है। तो ये भी देखो सिक्योर हो गया। हमें करना क्या होगा, सबसे पहले फिर मैं आपको क्या बता देता हूँ। सबसे पहले हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमने bloggerblaster.com खोला और जो हमने होस्टिंग ली है उस पर एक से ज़्यादा डोमेन होस्ट करने का है। मेरे पास 3 डोमेन होस्ट करने वाली होस्टिंग है, तो मैंने उस पर कैसे कॉन्फ़िगर करना है पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। और हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद क्या किया, फिर अपने सी पैनल में आ गए। सी पैनल में देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सी पैनल में है, सी पैनल के एकदम लास्ट में जाना, ऐसे जहाँ पे एसएसएल का पूरा होगा सिक्योरिटी का, राइट। ये रहा सिक्योरिटी, राइट। अब आपको ओपन क्या करना है, एसएसएल एंड पीएल स्टेटस, यहाँ पे आपने ओपन किया। अब यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, जो ग्रीन दिख रहा है, ये जब आप ओपन करोगे तो ये रेड दिखेगा। और कुछ नहीं करना है आपको, केवल रन ऑटो एसएसएल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर अपने डैशबोर्ड में आना है, प्लगइन पे आना है। प्लगइन पे आके न्यू प्लगइन, न्यू प्लगइन पे आके यहाँ पे आपको सर्च करना है http2
HTTPS, राइट। ये क्लिक करोगे, यहाँ पे लास्ट में आ जाना आप, और नीचे 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 तो आपको ये दिखेगा, ये वाला। इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद जब आप सेटिंग में आओगे तो लास्ट में दिखेगा SSL, यहाँ पे क्लिक करोगे और एक पॉपअप आएगा उसको एक्टिव करने के लिए, तो आप एक्टिव कर देना और अपने आप ये डिटेक्ट कर लेगा और आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। उसके बाद आपको एक थीम डाउनलोड करना है। इस थीम का फ्री वर्जन मैं आपको, जितनी भी और थीम है मैं इनको डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि फालतू में ये रहेंगी तो हमारे वेबसाइट का स्पीड कम करेंगी। तो क्लिक किया यहाँ पे डिलीट, ओके। ठीक है, दूसरे वाले क्लिक किया, यहाँ पे डिलीट, ओके। आप फ्री से भी चालू कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से फ्री उतना अच्छा होता नहीं कस्टमाइज के लिए, तो मैं प्रीमियम से करूँगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा जेट जनरेट प्लस प्रीमियम थीम। तो मैं पहले प्रीमियम थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको पहले न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आए पहले अपीयरेंस में, आप सबसे पहले अपीयरेंस में आओगे, फिर यहाँ पे आके न्यू, न्यू के बाद यहाँ पे आपको आके जनरेट प्रेस, ये आ गया जनरेट प्रेस। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है आपको तो मैंने इसकी ब्लॉग लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जाओगे, सॉरी नेट थोड़ा स्लो है, इससे बहुत दिक्कत हो रही है। आप इसे इंस्टॉल ही कर लो, डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ। और इसके बाद मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है, एक्टिव करने से, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव, ये है जनरेट पेज थीम, राइट। और मैं इसको भी रीड मार देता हूँ, ये आपकी आई जनरेट पेज थीम, ये। और आप जाओगे जनरेट पेज थीम बारे में पढ़ने के लिए, इस पे वर्डप्रेस थीम एंड प्लगइन, यहाँ पे आप इस पोस्ट को खोल के आप पढ़ सकते हो, इसके बारे में पूरा सब कुछ आप इस पोस्ट को खोल के पढ़ सकते हो। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि हमें क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, और बड़े बड़े ब्लॉगर इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब इसमें जाने के बाद आपको करना क्या है, ये देखो, ये तो फ्री है। अब इसका अगर पूरा वर्जन यूज़ करना है तो आपको पेड करना पड़ेगा। ये देखो, ये आपके एक्टिव नहीं है,
ये कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शन हैं ये इतने एक्टिव नहीं हैं। देखो ये पूरे एक्टिव नहीं है, एक भी एक्टिव नहीं है। तो इसके लिए मुझे आपको एक प्लगइन आता है जो पेड प्लगइन है, उसको डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और मैं इसे क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ जनरेट प्रेस को, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब आपका लुक कैसा हो गया वेबसाइट का, ये देख लेते हैं। देखो मास्टर ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्यों, ब्लॉगिंग जो है जितनी भी अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग है, और ब्लॉगिंग कैब, ब्लॉगिंग कैब, आपका ऐसे इसका लुक हो गया है। और उसको आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। और मेरा खुद का जो ब्लॉग है ये ये भी वर्डप्रेस पे ही हुआ है। ये देखो ये भी वर्डप्रेस पे ही बनाया हुआ है, और इसका मैंने प्रीमियम लिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लॉकिंग पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जनरेट प्रेस का प्रीमियम ले रखा है। ये देखो लास्ट में जाओगे, ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इनका भी जनरेट प्रेस पे ही है। मैंने लिखा था, अभी हटा दिया। इसमें कोई आर्टिकल खोलते हैं, ये ब्लॉगिंग Q&A, लास्ट में जाओगे, ये देखो जनरेट प्रेस, ठीक है। ब्लॉगिंग जो है जो ब्लॉगिंग जो है जो शांतनु भाई की है, और इसके लास्ट में जाओगे तो एक मिनट, मैंने भी हटा दिया है, लेकिन इनका भी इसी पे है, जनरेट प्रेस प्लस फाइव आर्किटेक्ट पे है भाई जी का, ठीक है। और इनका भी जनरेट प्रेस प्लस एलिमिनेटर प्रो पे है। अब जो मैंने लिया हुआ है आपको वो मैं दिखा देता हूँ। जितने भी अच्छे हैं, अमित भाई की वेबसाइट है, जितने भी अच्छे अच्छे ब्लॉगर हैं सब मोस्टली यूज़ करते हैं जनरेट प्रेस, क्योंकि ये 30 KB का सॉफ्टवेयर है, 30 KB का थीम है, और लाइट वेट है, और जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है, और सॉरी जल्दी से अपलोड हो जाता है। मैंने कहा आपको स्पीड दिखा देता हूँ, मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ क्यों इसको यूज़ करते हैं लोग। अभी हमने कोई भी प्लगइन डाउनलोड नहीं किया हुआ है जिससे हम ये हमने 3 वेबसाइट को अभी पोस्ट कर रखा है इस पर। अभी एक और आ जाएगी जो हमने अभी डाउनलोड किया है, राइट। तो अगर आपको लेना है, अगर आपको लेना है प्रीमियम थीम, तो ये है 49.5, लगभग 4-5 हज़ार का, और मैं इसे आपको दूंगा 550 का। उसको मैं लिंक नीचे दे दूंगा। आप अगर उस लिंक से खरीदते हैं, और वो केवल एक साइट के लिए होगा, हर साइट के लिए नहीं, केवल एक साइट के लिए होगा। अगर एक साइट से भी ज़्यादा आपने उसे यूज़ किया
तो मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूँगा, ये एक्टिवेट कर सकता हूँ यहाँ से, और आपका पैसा भी चला जाएगा। इसलिए आप एक साइड के लिए लेना और एक साइड पे ही यूज़ करना। और उसके साथ मैं आपको एक दूंगा WP रॉकेट। WP रॉकेट अगर आप, और लाइफ टाइम अपडेट होगा, वो GPL थीम है लेकिन लाइफ टाइम अपडेट होगा। मैंने उसको लिया हुआ है $15 में, $15 में लिया हुआ है लाइफ टाइम अपडेट के साथ। तो मैं वो उसे आपको फ्री में दूंगा। जैसे आप परचेज करोगे, आपके पास जो मेल जाएगा उस मेल पे मुझे रिवर्ट करना, और मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और मैं आपको स्पीड दिखा रहा था, ये मैंने अभी बनाई हुई है आपके सामने, इसे कॉपी किया, हमने पेस्ट कर दिया, राइट। एनालाइज, और उसका भी खोल लेता हूँ, GT मैट्रिक्स। ये मोबाइल 90 और डेस्कटॉप 93, ये इसका खासियत है। इस थीम की यही खासियत है कि आप, स्पीड बहुत अच्छी होती है क्योंकि लाइट वेट है। तो अब आपको ये, जैसे ब्लॉगिंग टूनी ने बना रखा है अपना होम पेज, या मेरा जो ब्लॉग है लिंक ब्लास्टर, उसका होम पेज, राइट, या शांतनु भाई का जो ब्लॉग है ब्लॉगिंग जॉय, उसका होम पेज कैसे बनेगा, जो मैं अगले वाले वेबसाइट में आपको बताऊंगा, राइट, कि कैसे बनेगा और कैसे आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये मैं बताऊंगा आपको जनरेट पेज थीम प्लस थ्राइव आर्किटेक्ट के साथ में, थ्राइव आर्किटेक्ट के साथ में बताऊंगा कैसे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ये देखो यहाँ भी 99.95 बहुत अच्छा अपलोड है, और 550 का मिलेगा आपको जनरेट पेज का। थ्राइव आर्किटेक्ट फ्री है, केवल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लेना, और वहाँ पे आपको थ्राइव आर्किटेक्ट का लेटेस्ट वर्जन होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और वो बिल्कुल फ्री है। थ्राइव आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर और थ्राइव लीड का आप वहाँ से ले सकते हो। और जब आप यहाँ से परचेज करोगे हमारे दिए हुए लिंक से, तो आप WP रॉकेट का मैं आपको फ्री में दूंगा, ओके। तो आप ये सब लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप कस्टमाइज कैसे करना है और उसको एक्टिवेट कैसे करना है आप पहले परचेज कर लेना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा उसको एक्टिवेट कैसे करना है और कस्टमाइज कैसे करना है, मैं फिर आगे बात करूँगा, ओके। थैंक यू। लास्ट में एक बार फिर बोलूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल को लिंक ब्लास्टर को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को दबा के ऑल को सिलेक्ट कर लेना।